आना था बोलते आया था, इसका मतलब आना था बोलते रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ। अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम वाला है। जैसा कि आप लोग भी रोज़े रख रहे होंगे, हम भी रोज़े रख रहे हैं। ये है सहरी का टाइम। हमने जैसे सहरी कर ली थी, अज़ान हो गई थी, जैसे सहरी के रोज़े से अपनी रख के नमाज़ पढ़ ली थी। और जी इसके बाद मैंने क्या नमाज, वैसे मेरी आदत है, मैं अक्सर ही ऐसे काम कर लेती हूँ सहरी के टाइम ही। तो जी सहरी के टाइम मैंने ये सारा काम कर लिया था। इंसिया उठ गई थी। इंसिया जी उठ जाती है साथ ही हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे इसकी आदत है। और एक ढोल वाला आता है, ढोल बजाता है, तो वो इसी उसकी आवाज़ से भी एक उठ जाती है। तो और अच्छा, बड़े ना उठे तो छोटे बच्चे उठ जाते हैं। पता नहीं छोटे बच्चों को ऐसे ही ख्वाब आ जाता है कि हमें कोई बजा रहा है। और जी सहरी हमने क्या किया है ये आप आगे चल के देखेंगे, क्योंकि ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सहरी हमने कितनी सिंपल और सादा किया। चाय तो मैंने छोड़ी नहीं, चाय मैं नहीं छोड़ती, बच्चे छोड़ देते हैं, बच्चे नहीं पीते चाय, मैं ये अकेली पीती हूँ। अगर उसके पापा ने रोज़ा रखा होता तो वो भी साथ पी लेते हैं, वरना वो भी कभी कभार वो कहते हैं लेकिन इलायची वाली चाय हो तो वो ज़्यादा दी बेस्ट होती है। मैंने जी इधर फिर स्पीड बढ़ा दिया। मैं ये काम कर रही थी, इनसे मेरे साथ साथ काम करती है। मैंने जो करना है इसने वही करना। मैं जो फ्रिज साफ़ करूँ या फ्रिज साफ़ करने हो जाती है। मैं राइपर करूँ, मुझसे राइपर ले लेती है, और मुझे दो मैं राइपर मारूँगी। अब ये देखिए मशीन साफ़ करने खड़ी हो गई है। इसने कोई कपड़ा उठाया, कोई ना कोई इसको चीज़ मिल जाती है तो कपड़ा उठा के जी इसके साथ अब ये जी इसको शुरू हो गई है कि मम्मा भी सफाई कर रही है, मैं भी सफाई करूँ। इसको बहुत शौक है। और साथ वाले हमसाए के कह रहा है सहरी का टाइम हो, रात का टाइम हो, 12 बजे, मम्मा मैंने साथ वाले आंटी के घर जाना है। मैंने कहा बेटा ये सोने का टाइम है, वो सो रहे हैं, आप ना जाओ। नहीं आंटी आप हो, आंटी आप हो, इस तरह कह के भी आंटी कहती हाँ आ जाओ, फिर चली जाती। जब उनके घर कोई आदमी या मर्द देखती तो कहती चाचू है, मैं नहीं जाती। मम्मा मुझे चाचू दो थप्पड़। हालांकि बेचारे कुछ भी नहीं कहते हैं, वो यही कहती है कि मुझे दो थप्पड़ मारें। सोचते हैं कि भाई कुछ अंदर ही नहीं आती तो दो थप्पड़ कैसे इसको लगेंगे। वो प्यार करते हैं। यहाँ पे इसको पता चल गया कि मोबाइल ऑन है, ये शौकियाँ मार रही थी कि यूँ जा रही थी, यूँ आ रही थी, फिर ये उनके घर जाने के लिए फिर जा रही थी। मुझे कहती मम्मा मुझे कुंडी खोल दो, फिर मैं जाती हूँ। अच्छा जी, फिर मैंने पहले कुंडी लगा दी, फिर कही है, फिर मैंने फिर कुंडी लगा दी है। मैंने कहा चलो इसके बाद सफाई करके नमाज़ वगैरह मैंने पढ़नी है, फिर मैंने कुरान पाक की तिलावत करनी, फिर मैं सो जाऊँगी। तो जी ये फिर उनके घर से चौकी उठा कर आ गई। इसका काम बस यही है कि उनके घर जाती है, आती हैं। माशाल्लाह वो प्यार भी बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इस वजह से ये साफ सही बच्चे प्यार के ही भूखे होते हैं। और ये जी हमारी सहरी की रूटीन देखें, ये देखिए सहरी में कैसा हमारा माहौल बना हुआ है। ये हर कोई क्या कर रहा है, सहरी कर जैसे रहे हैं। कि अली हमजा मेरी बहन जी कल रोज़ा रखा था माशाल्लाह। और इसके मैं रूटीन जब 5, 7, 8 हो जाएंगे तो रोज़ा फसाई करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। इसको मैंने नहीं बताया, मैंने कि इसको सरप्राइज़ दूँगी। और जी बस ये घर में ही दही बनाती हूँ मैं, दही बनाती हूँ माशाल्लाह। दही का जायका बहुत अच्छा घर की दही का होता है। मेरे बच्चे जो है ना बाहर की दही पसंद नहीं करते, पता नहीं कहते हैं अलग से स्मेल आती है, कभी किसके से लो तो उससे स्मेल आती है, कभी किससे लो तो कोई और स्मेल। नींद आ रही। रोज़ा रखा या नहीं रखा? रखा। रोज़ा नियत की दुआ तो पड़ी नहीं है, पर आती है वह रोज़ा रखने की नीयत। रात करनी है। वाबी सोमी गदिन नवैतु गदिन नवैतु वानी गदिन नवैतु गदिन नवैतु। वाह पढ़ते ही नहीं है। नवैतु मिन शाहरी रमज़ान आती है। नहीं रोज़ा रखवाना अब इसको। इनसे आप भी रोज़ा रखने की नियत पढ़ लो, ठीक है? रोज़ा रखे जहाँ हमारी गली में आता है एक बजाता है डम 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 डम। इनसे सोई होती है उड़ जाती है, कोई उठे या ना उठे इनसे उड़ जाती है ना इनसे। मैं उठती हूँ, आप भी उठती हो? मैं तो पहले उठी हुई थी। और जी रोज़ा रख कर सब सो गए हैं, मैंने सफाई की है। अच्छा ये मेरी जाए नमाज बिछी पड़ी होती है ताकि फटाफट मैंने नमाज़ पढ़ लूँ, बैठी रहूँ, मुझे जाए नमाज भी ना बिछानी पड़े। और जी चीज़ें वगैरह समेट समूट ली हैं।
काम करके सो जाओ ना, फिर उठ कर दिल नहीं करता। और जी ये हो गई वीकली क्लीनिंग, फिर हो गई है वीकली क्लीनिंग का टाइम फिर हो गया। इंसिया को कभी जाए नमाज बिछी हुई अच्छी नहीं लगती है। अब इसको याद आ गया कि मम्मा की जाए नमाज पढ़ी क्यों है ना इंसिया। अब आप ये जा लेकर कहाँ जा रही हैं? आपने नमाज नहीं पढ़नी मेरे साथ? पढ़ लो यार, पढ़ लो नमाज। अब ये जाए नमाज आंटी के घर उठा के जा रही है? ये जाए नमाज आंटी के घर उठा के? अच्छा अच्छा जी, 5 बज गई है ना इंसिया? 5 बज गई है। ओके बस 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 बच्ची, ओ बच्ची आंटी के जा रही। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या नमाज पढ़ेंगे फिर हम सोएंगे, है ना? जी तो काम शाम सारा हो चुका था। और जी यहाँ पे मैं जैसे कैमरा आगे करती थी तो कभी लाइट की रोशनी आ जाती थी, कभी क्या, तो इस वजह से फिर मैं दुपट्टा सही करने लग गई। मैंने क्या चलो इसको कट कर दूँगी। और जी मैंने क्या साफ़ सुथरा घर इनको भी दिखा दूँ कि काम भी हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इस कमरे में सोए हुए हैं, मैंने लाइट ऑफ़ कर दिया। मैं इस कमरे में बैठ के नमाज़ पढ़ूँगी आराम से, क्योंकि जब मैं नमाज़ कुरान पढ़ रही हूँ ना तब मुझे कोई ये फ़िक्र ना हो कि हाँ उठ कर ये काम करना है, आराम से बैठ के इबादत करूँ। आप लोग कैसे करती हैं इबादत मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस तरह से करती हूँ कि मुझे यानी कि इबादत से पहले ये फ़िक्र ना हो कि हाँ मैंने ये काम करना है वो काम करना है। मैं कहती हूँ सुकून से इबादत करूँ। ऐसे जब मैं इशा की नमाज़ पढ़ती हूँ तभी मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं ना काम फिनिश करके आराम से बैठ के करूँ, ताकि मुझे इस चीज़ का ना हो फिक्र। तो हर किसी वो नहीं थी कि सिर्फ एक मोटिवेशनल के तौर पर मैंने आप लोगों को बताया कि सहरी के टाइम काम करके जान छुड़ाई। सहरी के टाइम काम करके इसलिए जान छुड़ाई, जब सो कर उठो तो जिसम तब ज़्यादा नढाल होता है। तो क्योंकि आपको पता है हम लोकल लोग चाय पराठे और के अलावा और कुछ खा के रोज़ा रखते नहीं हैं, इसलिए जिसम 2-3 घंटे बाद बिल्कुल नढाल हो जाता है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो जाता है। इसलिए मैंने कहा नींद तो मुझे आनी नहीं है, क्योंकि मैंने चाय पी ली है। सहरी के टाइम में चाय पीती हूँ, तो क्योंकि वो भी एक कीड़ा है दिमाग के अंदर के कीड़े, चाय नहीं पी तो समझो रोज़ा कैसे रखा जाएगा। और बाकी मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज़। नमाज़ के बाद कुरान पाक की तिलावत करूँगी। और बस इतनी सी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।